दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कलश यात्रा की वीडियो डाली थी। तो आजकल भागवत कथा में जाना हो रहा है। बारिश रुकी नहीं, कल पूरे दिन आज भी लगी है सुबह से। अभी थोड़ा कम हो रखी है, पर बारिश आने की अभी भी संभावना है। तो अभी हम जा रहे हैं कथा में, तो आपको सुनाते हैं कथा। यहाँ पर श्री सच्ची महादेव मंदिर में तो जाना चाहिए, उन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो मन है, ये मन एक भगवान की प्रति होना चाहिए। इस मन को जगह जगह भटकाना नहीं चाहिए। ये जो अगर हम इस मन को जगह जगह भटकाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। कहते ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सदा। कहते हैं एक भगवान का पूजन करने से सभी भगवान का पूजन हो जाता है, क्योंकि बंधु भगवान एक है। बहुत से बंधु कहते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता है और भगवान एक है। और 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। भगवान तो एक ही है कि जैसे हमारा पिता एक है, पिता नहीं थोड़े हो सकते हैं, पिता एक ही होता है, ऐसे भी भगवान एक ही है, रूप अनेक है। जैसे आप अकेले हो, बेटी का आपसे संबंध क्या है? माँ का संबंध है। पति से कौन सा संबंध है? पत्नी का संबंध है। और जब पोता हो जाता है, पोते का संबंध आपसे क्या है? दादी का संबंध। लेकिन आप एक ही हो। ऐसे भगवान एक है। भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन भगवान एक है। एक भगवान का पूजन करने से सभी का पूजन हो जाता है। इसलिए इस मन को फिर जगह जगह भटकाना ना चाहिए। इस मन को एक भगवान के प्रति लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मन को जगह जगह भटकाएंगे तो कुछ मिलेगा। इसलिए मंदिर में जाकर के पूजन तो सबका करना चाहिए, लेकिन जब मांगने की जब बारी आए तो सिर्फ एक भगवान से मांगना चाहिए, जगह जगह नहीं मांगना चाहिए। और तो अपने इष्ट को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। आजकल क्या करते हुए जा रहे हैं कि कुछ दिनों में अपने इष्ट को बदलते हुए चले जाते हैं। पहले बोले भगवान को पूजा, उसको छोड़ दिए, फिर बिहारी जी को पूजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन काम नहीं हो रहे तो बिहारी जी को भी छोड़ देते, फिर किसी और भगवान को पकड़ लेते। अरे बंदो, भगवान तो वही नहीं है, रूप तो वही बनाए है। जब आप भोले बाबा को छोड़ करके बिहारी जी को पकड़ेंगे, तब बिहारी जी यही कि जो भोले बाबा का नहीं हुआ तो मुझे क्या हो सकता है। इसलिए बंदो, सदैव एक भगवान को बन करके रहिए। आप मान करके चलिए कि आप मान के बिहारी जी को हो, लेकिन आपके घर के सामने जो मंदिर है वह वैष्णो देवी का है। क्या मंदिर जाना चाहिए? बंधु, मंदिर जाना चाहिए और वैष्णो मैया की पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन जब मांगने का समय आए तो वैष्णो मैया से ये कहना चाहिए कि माँ, आपको बता कि हम प्यारे जी को मानते हैं,
इसलिए आप और ऐसी कोई कृपा दृष्टि बना करके रखें कि हमारा जो मन है यह बिहार जी के चरणों में और ज्यादा से ज्यादा लगने लगे। इससे आपके दोनों काम हो गए हैं, आप अपने इष्ट को भी नहीं भूल पाए और आपने वैष्णो मैया का पूजन भी कर लिया है। और मंदिर में जाकर के पूजन सबका करना चाहिए, लेकिन हमें मांगने का समय आए तो सिर्फ एक ही भगवान से मांगना चाहिए। और जो तीसरा जो प्रश्न किया था भगवान यहाँ पर किसके लिए अवतार लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर श्री सूची महाराज भगवान यहाँ पर राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं। भगवान तो यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतार लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान अपनी सामर्थ्य है कि अपने स्थान पर बैठे बैठे हुए दुष्टों का संहार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वह अपने भक्तों को दर्शन करने और दर्शन देने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। और जो चौथा जो प्रश्न किया है कि भगवान अगर अवतार लेकर के आते हैं तो अब तक भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं और कितने होने बाकी हैं। यहाँ पर श्री सूची महाराज वैसे भगवान के कुल 24 अवतार हैं। कितने? 24 अवतार, जिन्हें 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं। और जो 24 अवतार है वह कल्कि अवतार है। क्या? कल्कि अवतार। और ये कहां पर होगा? अभी विवाह चढ़ा हुआ है संबल का, वहीं पर भगवान विष्णु जैसे ब्राह्मण के यहाँ पर कल्कि अवतार धारण करके आए। जब घोर जब पाप होने लगेगा, जब घोर जब कलयुग जब आएगा तो भगवान सफेद घोड़ी पर बैठ करके आएंगे और दोनों हाथों में नंगी तलवारें होंगी और जो भी यहाँ पर दुष्ट होंगे उन सभी का संहार करके उन्हें भगवान यहाँ पर सतयुग की स्थापना करेंगे। ये भगवान का 24 अवतार है जिसको हम कल्कि अवतार कहते हैं। और अंदर 24 अवतारों में से 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। और कौन से? एक राम और एक कृष्ण। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में एक गंभीर है, एक चपल से। जो प्रभु श्री राम है वह मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए हैं। उनके नैनों में गंभीरता है। और जो भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है वे हमको संसार में जीना सिखाता है कि संसार में रहकर के कैसे जीना चाहिए। और जो भगवान कृष्ण जो भागवत में जो कथा है ये व्यक्ति को मरना सिखाते हैं। जो व्यक्ति की जब मृत्यु निकट आए तो मृत्यु को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमको भागवत की कथा सुन कराती है। और 5वां जो प्रश्न पूछा है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो छोटी बात को बड़े में समझावे या बड़ी बात को जो छोटी रूप में जो समझा देता है। बंधु वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को जो छोटे रूप में जो समझाता है, वक्ता वही श्रेष्ठ माना जाता है। और जो 6वां जो प्रश्न किया है कि भगवान 125 वर्ष बाद जिस पृथ्वी को जब त्याग करके गए हैं तो धर्म किम शरणम में कहा, जो धर्म है वे किसकी शरण में गया है। तो जब भगवान पृथ्वी को जब त्याग करने वाले थे तो उद्धव जी महाराज भगवान के पास में आए थे और उद्धव जी ने कहा भगवान मुझे लगता है कि अब आप इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हो, लेकिन आपको जाने के बाद यहाँ पर घोर कलयुग आ जाएगा। और जब कलयुग जब आ जाएगा तो यहाँ पर अधर्म ही अधर्म होने लगेगा, फिर जो धर्म है वह किसकी शरण में जाएगा। तो यहाँ पर श्री सूची महाराज के विषय में यहाँ पर भगवान ने देवकी से कहा है
कि अब तुम में जातो राम है, लेकिन इन्हें तेज है, जो मेरी वाणी है, जो मेरा रूप है, मैं इसको श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करा करके लेकिन वही तो किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। और जो ऐसा समझ करके भगवान कथा को श्रवण करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और अद्भुत कलयुग में अनेक अवगुण क्यों ना हो, यदि उसके अंदर ही गुण भी है। और वह कौन सा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने से हमारे करोड़ों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बंधु सदैव भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। यहाँ पर श्री सूर्य महाराज से पूछा है, ये सूर्य महाराज यह भी सुनना चाहते हैं कि इस कथा को किसने और कहां से लिखना प्रारंभ किया। यहाँ पर सूर्य महाराज ऋषि हो बापरे जमनो ब्राह्मणे जाता पराशरो उनके सेनापति अश्वत्थामा है। और वह तो कहते हैं इस महाभारत के विशाल रंग में कितने योद्धा मारे गए हैं। 1,60,24,24,165 योद्धा को चिट्ठी की भूमि पर मारे गए। इतना विशाल युद्ध उस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर हुआ है। जो कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी वीरों के खून से लाल है। जब यहाँ आप क्षेत्र जब जाओगे ना, जब आप उसकी मिट्टी को जब देखोगे तो मिट्टी आपको वहां पर आज भी लाल मिलने वाली है। उस युद्ध में ना जाने कितने स्त्रियां विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। इस 18 दिन के अंदर यहाँ पर पांडवों ने कौरवों के 99 भाइयों को मार दिया। अगर कोई जीवित है तो सिर्फ दुर्योधन को जीवित है, जिसकी भी गंगा को यहाँ पर भीम ने तोड़ दिया है। आज मैं बड़ा बड़ा सूत्रनगर में जाने से पहले एक ही पांडव की मृत्यु देख लूंगा तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने 99 भाइयों का बदला ले लिया। लेकिन मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर दुर्योधन के पास में आया और दुर्योधन के पास में आकर कहा मैं तो चिंता मत कर, मैं सौगंध खाता हूं कि सूर्योदय से पहले मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। आज दुर्योधन लगा मित्र क्या पांडवों को गाजन को समझा है क्या है? और उनको बड़ी बड़ी जनताओं का बात आपका नहीं कर पा, तुम कह रहे कि मैं सूर्योदय से पहले उनको मार दूंगा। कहते हैं ना जिसमें अगर आदत वाली साली हो तो उसको फिर बल के द्वारा नहीं और उसको छल के द्वारा मारना चाहिए। और ऐसे सामना कर हमें मुझे पता कि मैं उनको बल के द्वारा नहीं जीत सकता हूं, लेकिन उनको छल के द्वारा तो मार सकता हूं। आज हाथ में तलवार लेकर के गया है, लेकिन जो 5 पांडव जो शिविर से चल करके दूसरे शिविर में जाकर के सो गए। राजस्व सामन यहाँ पर पांडवों की 5 पुत्रों को मार दिया है और उनको मारा नहीं, उनकी गर्दनों को काट करके लेकर के आया जिससे मित्र मुझ पर विश्वास करे।
क्योंकि अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दिया है, इसलिए बिस्तर व पांचों बालक चंदन ओढ़ करके सोचो कि सर्दी का समय है। बिस्तरों को गिन करके इसने 5 बालकों को मार दिया। और आज इस अपने मित्र दुर्योधन के पास में आकर मेरा मित्र, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने उनको मार दिया है। लेकिन मित्र ने कुछ पर विश्वास नहीं कर सकता। सावन का मित्र मुझे बताना कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने 5 पांडवों की गर्दनों को काट करके ला रहा हूं, आप देख सकते हो। ये अगर ऐसी बात है ना, तो मुझे अकेले भीम की गर्दन को दिखा, जो अकेले भीम ने मेरे 99 भाइयों को मार दिया है और मेरी मृत्यु की कगार पर बैठा हुआ। इसने अपने झोले में हाथ दिया और जो सबसे बड़ी जो गर्दन जो दिखाई दी है उसको यहाँ दुर्योधन के हाथ में पकड़ा दिया है। लेकिन जैसे ये गर्दन दुर्योधन के हाथ में गई है, तो हाथ में आते हुए गर्दन के यहाँ पे 1000 टुकड़े हो गए, गर्दन टूट गई। दुर्योधन के मित्र यह पांडव नहीं हो सकता, यह भीम नहीं हो सकता है। जिस भीम में 10,000 हाथियों का बल है, क्या उसकी गर्दन मेरे हाथ में आने से क्या पूछ सकती है? क्या मुझे लगता है कि तुम्हें कोई अनुभव नहीं करती, लेकिन इसका तो सभी पता पड़ने वाला, क्योंकि अभी तो रात्रि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों मतलब वहीं पर सुबह का इंतजार कर रहे हैं। जैसी सुबह हुई, सूर्य की पहली किरण पड़ी है। दुर्योधन ने जैसे गर्दनों को जब देखा, तो गर्दनों को देखती है दुष्ट दुर्योधन भी यहाँ पर रोने लगा और कह रहा, मित्र ये तूने क्या कर दिया है? और ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं और बालकों ने मेरा बिगाड़ा क्या है? अरे मेरे दुश्मनी तो इनके पिताओं से है, इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? और वह द्रौपदी अगर मुझसे आकर के पूछेगी कि दुर्योधन मेरे बालकों ने तेरे क्या बिगाड़ा, तो बता मैं इसको क्या जवाब दूं? और मित्र, यही बालक हमारे वंश को आगे चलाने वाली थी और तूने इनको मार के हमारे वंश को निर्वंश कर दिया है। और यहाँ पर दुर्योधन को श्राप है, क्षण भर में दुख और क्षण भर में सुख अगर उसको मिलेगा तो दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी, दुर्योधन बन जाएगा। तो उसको दुख किस बात का है? कमन के वंश में कोई भी पानी पिलाने वाला नहीं बचा है। और सुख किस बात का है कि पांडव नाम सही, लेकिन मरने से पहले मैंने पांडवों के 5 पुत्रों का तो मुख देख लिया है। और जैसे इसको आज यह दोनों बातें मिली, तो दुर्योधन की यहाँ पर मृत्यु होगी, दुर्योधन मर गया। और द्रौपदी ने देखा कि किसी ने मेरे बालकों की हत्या कर दी है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के चरणों की सौगंध खाली, गोविंद मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता हूँ, जिसने इन बालकों को मारा है सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, चाहे वो कोई अर्जुन ने मुझे मारने की सौगंध खाली है, तो अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ दूंगा। अर्जुन जीवित नहीं रहेगा तो मुझे कैसे मारेगा? अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है। अर्जुन ने यहाँ पर जनवर की देरी नहीं ली है, तो भगवान के सामने खड़ा हो गया, गोविंद अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और वक्त वक्त की यही पहचान है, अगर अकल पर कोई कष्ट आए तो संसार के सामने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि संसार और शरीर हंसी उड़ाता है। अगर आपको रोना ही है तो भगवान के सामने रोइए, और वे अपने भक्त की कभी भी हंसी नहीं उड़ाता है। भगवान अर्जुन ऐसा कहते हैं, अगर कभी किसी के पैर में कांटा लग जाता है ना, तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। अगर कभी किसी को सर्प डस लेता है तो कहते कि विष ऋषि को काट डालता है।
जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र आपकी तरफ आ रहा है और आपके पास में भी तो ब्रह्मास्त्र है। आप अपने ब्रह्मास्त्र उसकी तरफ छोड़ दीजिए और जैसे ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो साथ हो जाएंगे, पर ये ब्रह्मास्त्र हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, दोनों आपस में साथ हो गए। देखो अर्जुन समझ गए अगर किसी के पास में ब्रह्मास्त्र है तो मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है और भगवान का गुरुधाम में रंग को लेकर के चले। भगवान अर्जुन के रंग को हमको अश्वत्थामा के पास लेकर गए थे। यहाँ पर भगवान अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ा और उसको घसीट करके लाकर के द्रौपदी के सामने लाकर के पटक दिया है और कहा देवी अब आप बताइए इसको कौन सा मन तुरंत, जैसा तुम कहोगे मैं इसको वैसा ही मैं तुरंत बनूंगा, तुम कहो उसे। लेकिन जो द्रौपदी है ना वो तो साधु है, भगवान की और जो भगवान
ये पृथ्वी माता को लेकर के पाताल में चला गया था, यहाँ पे जल ही जल हो। भगवान को चिंता होने की पृथ्वी की स्थापना कैसे की जाए। तो आज ब्रह्मा जी जब सोच रहे हैं तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर चीख आई है। ये चीख के साथ यहाँ पर वाला भगवान का प्राकट हुआ है। बोलिए वाला भगवान की जय। आज हमारा नाक घुमरा की मुझे कोई ऐसा योगदान मिले जो मेरी बाजू की बुद्धि को मिटा दे। इसको यहाँ पर नारायण जी मिले हैं। भरत जी ने कहा कि बुरा बजाना जानते हो, युद्ध करना भी जानते हो। भरत जी कह रहे युद्ध करना तो नहीं जानते हैं, लेकिन कराना अच्छी तरह जानते हैं। और ऐसे योद्धा से तुम्हारा युद्ध कराएंगे जो तुम्हारी समस्त बाजों की बुद्धि को मिटा देगा। आज हमारा भगवान माता में यहाँ पर माता पृथ्वी को लेने के लिए राक्षस का वध करके यहाँ पर माता पृथ्वी को जब लेकर के जब आ रहे थे तो यहाँ पर माता पृथ्वी को अभिमान हो गया है। भगवान ने देखा कि देवी के मन में अभिमान हो गया है और ये अभिमान आना अच्छी बात है। तो भगवान ने यहाँ पर माता पृथ्वी को एक सुंदर नगर के दर्शन करवाया है। और यहाँ पर माता पृथ्वी करे भगवान मुझे कहते आपको मुझे अपने बैकुंठ में लेकर के आ गए हो। भगवान का देवी यह बैकुंठ नहीं है, यह पृथ्वी लोक है। तो भगवान ने कहा भगवान तो आपके हाथ में हो, फिर ये कहां पर बसा हुआ है। तो भगवान कहे देवी मैंने तुमको समझ पृथ्वी का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक तो भी बनाया है। और जिसको आप देखो ये मेरा घर श्री धाम वृंदावन है। जो वृंदावन है वैसे ब्रज में लोग पर नहीं आता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वृंदावन और काशी ये मृत्यु लोग सुख पड़े हैं। और जो वृंदावन है यहाँ की संपत्ति नहीं है, वह तो गोलोक धाम की संपत्ति है। तो आइए अपने मन के द्वारा वृंदावन की यात्रा करते हुए चलते हैं। अच्छा कौन कौन मन के द्वारा वृंदावन की यात्रा करना चाहता है? देखो आधे लोग को हाथ में सारे मैदान में सब आ रही है। सब मन के द्वारा वृंदावन की यात्रा करते हुए चलते हैं। बोलिए वृंदावन की जय जय श्री राम। वीडियो बनवाना है ऐसे मुझे बनानी। चलो रे नंबर ले लो। वृंदावन की ओर चलो रे वृंदावन वृंदावन की ओर
भैया ध्रुव महाराज को यहाँ पर हटा दिया कि अगर किसको स्कूटी पर बैठना है तो जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या कर। और भगवान ने प्रसन्न हुआ उनसे यही वर मांगना कि जब मेरा अगला जन्म हो वह श्री चिमनी मैया के गर्भ से जन्म हो। और ध्रुव जी महाराज का यहाँ से रोज अपनी माँ से सुनती की बात में जब आए हैं तो सुनती मैया को सारा वृत्तांत सुनाया है कि आज मुझसे अगर सूर्य मैंने से कटु भाग ला रहे हैं अगर तो उसको गद्दी पर बैठना तो जाकर के भगवान की तपस्या कर। तो सुनती मैया का बेटा उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है तो उसको लेकिन उस गद्दी पर बैठने के लिए नहीं उसको तो उस परंपरा गोदी में बैठने के लिए भगवान की तपस्या करते हैं। तो ध्रुव ने कहा माते मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो सुनती मैया का बेटा हरि व्यापक केसरे वक्र समान हरि व्यापक केसरे वक्र समान हरि व्यापक हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो नहीं रहेगा। बंधु आपको पता सोच में कथा क्यों सुनी जा रही है क्योंकि कल कथा नहीं हुई थी है तो आज 2 दिन की कथाओं को करना है क्योंकि आगे समय नहीं है और थोड़ी आज कथा लेट चली है। ऐसा नहीं कि आप 4-5 बजे आप अपने घर को चल रहे हैं क्योंकि टाइम तो लगेगा है 2 कथाओं एक दिन में जब करनी पड़ेंगे तो टाइम तो लगता ही है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसलिए आपको शॉर्ट में कथा सुनाई जा रही है नहीं तो बहुत टाइम लगता है कथा में क्योंकि एक दिन कथा करने के लिए 3 घंटे चाहिए लेकिन आज आप दोनों की कथाओं को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंद्रदेव कल ज्यादा प्रसन्न हो गए कथा नहीं हो पाई है इतने प्रसन्न हुए कि आपका प्रसन्न नहीं है लेकिन आपके लिए बार बार धन्यवाद करते कि आप ऐसे मौसम में भगवान कथा को सुनने के लिए आए क्योंकि स्रोत आ गई है जो कि ना तो आंधी देके ना तूफान देके सीधा दौड़ आ जाए भगवान कथा को श्रवण करता है क्योंकि ठंड तो पड़ती रहती है ठंड का मौसम अब ना पड़ेगी तो ये तो प्रकृति है ये तो बदलती रहती है लेकिन जो भगवान के जो श्रोता होते जो भक्त होते हैं जो भगवान का कथा सुनने के लिए अवश्य आते हैं क्योंकि बंधु ये कथा बड़े भाग से ही बड़े प्रेम से सुनने के लिए मिलती है। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने आज आने के कहने से जंगल में जाकर के भगवान की घनघोर तपस्या की आज उन्होंने यहाँ पर नारद जी को गुरु बना लिया है क्योंकि उनको बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। गुरु बिन भवन दितारे ना कोई जो विरक्त शंकर सम हो कहते चाहे कोई भगवान शंकर के समान ज्ञानी के ना हो अगर उसने भी गुरु नहीं बनाया है तो वह भी भव सागर से पार नहीं हो सकता है
लेकिन कहते कि पानी पियो छाने की और गुरु बनाओ जाने की। किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए कि बनाने से यही कहे कि मैं गुरु जी बहुत अच्छे आपको बना दो गुरु, जब हमारा मन दवाई देके गुरु जी हमको भव सागर से पार करने वाले हैं, तब जाकर के गुरु बनाना चाहिए। क्या नारद जी को यहाँ पर ध्रुव जी ने गुरु बना लिया है, और नारद जी ने यहाँ पर ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा बेटा आप इस मंत्र का उच्चारण करें। और ध्रुव जी महाराज यहाँ पर भगवान की घनघोर तपस्या की, जो कि 12 महीने लगातार घनघोर तपस्या की, और 12 महीने में आते आते ध्रुव जी ने अपनी सांस को बंद कर लिया है, जिससे सारे भ्रमंडल की सांस बंद हो गई, कोई सांस नहीं ले पा रहा है। तो सभी देवता इकट्ठे करके ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मदेव ये क्या हो रहा है, अगर हम अपनी सांस नहीं ले पाएंगे तो हम तो सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया यहाँ में मैं कच्चू नहीं कर सकता, भगवान नारायण के पास में जाइए। तो सभी देवता इकट्ठे कर भगवान नारायण के पास में गए और कहा कि भगवान आप कोई भक्त इसने अपनी सांस को बंद कर लिया है, ये आप जाकर के उसको दर्शन दें, जिससे कि अपनी सांस को पुनः प्रारंभ करें और अपनी सांस लेना प्रारंभ करें। तो देवताओं कहने से भगवान नारायण यहाँ पर ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के प्रकट हो रहे हैं। भगवान करके आपको देख करके आपके मेरे नगर में कोई राजा कोई दुखी तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का जो राजा आज पहला दिन महाराज नगर में भ्रमण करने के लिए, तो वहां पर क्या देखा कि वहां पर एक बूढ़ी मैया बैठ करके रो रही है। पहला जी ने पूछा वहां पर क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो बूढ़ी मैया ने कहा बेटा क्या बताऊं, जो आपका जो आवाज जो चल रहा है ना, जल रहा है, सारे मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, और एक मिट्टी के बर्तन में 2 बिल्ली के बच्चे रह गए, और अग्नि का काम है जलाना। इसमें भगवान को पुकार के बिल्ली के बच्चों कुछ ना हो, ये बिल्ली के बच्चे सुरक्षित इस अग्नि से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर पहला दिन का हमारे पिता को बुलाइए, हमारे पिता ने बच्चों को आकर के बचा दिया। इस बूढ़ी भैया ने कहा बेटा तुम्हारे पिता को नहीं बचा सकते हैं, इनको तो जगत के जो पिता जो जगदीश्वर हैं वही आकर के इनको बचा सकते हैं। तो वो यहाँ पर पहला जी ने कहा मानते अगर आज ऐसा हो गया कि तुम्हारे भगवान ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया, तो आज से मैं तुम्हारा चेला बनूंगा और तुमको मैं अपना गुरु बनाऊंगा। तो बूढ़ी भैया ने अपनी डोर भगवान के चरणों में लगा दी, गोविंद अब मैंने आपको पुकार लिया है, अब इसमें मेरी लाज नहीं, अब इसमें आपकी लाज जाने वाली है। तो जैसे धीरे धीरे आपका जो आवाज शांत हुआ है, जैसे अपनी ठंडी हुई, तो यहाँ पर भैया ने दौड़ लगा दी, और जैसे मिट्टी के बर्तनों को जब हटा करके वो देखा, तो जिस मिट्टी के बर्तन को बिल्ली के बच्चे थे, आज वो भगवान के पास से दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, तो बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं। यहाँ पर पहला जी ने कहा कि जो भगवान बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है, तो वह मुझे भी बचा सकता है। उसी दिन से पहला जी ने यहाँ पर भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरा बेटा है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, तो प्रजा वालों को कैसे सुधारूंगा? कि प्रजा वाले तो यही कहेंगे कि अपने बेटा को तो सुधारो। पहला जी गुरुकुल में विदा लेकिन है, गुरु जी नहीं सुधार पाए। कहा यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने पहला जी कष्ट देना प्रारंभ कर दिया है। कभी गर्म तेल की कढ़ाई में डलवाया है, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया है, कभी काले सड़कों से डसवाया है, और कभी ऊंचे पहाड़ों से नीचे फंसवाया है। लेकिन कहते ना तो कभी मूली का मजा या कोरा के साया मार सके कर सके जो जग बेरी हो।
जिसके रखवाले भगवान है उसका कोई भी बाल नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिए लेकिन प्रहलाद का बाल भगवान नहीं कर पाए। अब कह रहा मुझे बता तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कह हरि का सर्वत्र समाना भगवान सब जगह जहाँ खोजोगे भगवान नहीं प्रकट होंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा तेरा भगवान ब्रह्मे के अंदर है। प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान ब्रह्मे के अंदर है। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मे में गधे का प्रहार किया, आज ब्रह्मे में से नरसिंह भगवान जिनका आधा शरीर नर का और आधा सिंह का। आज नरसिंह भगवान के रूप को देख करके हिरण्यकशिपु घबरा गया और जैसे वहां से भागने लगा, जहां पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा है और पकड़ करके पीठ देनी पर अपने जटाओं पर यह तरह की आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान मेरे भैया कैसे नहीं मार सकते। ये कह रहा क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। भगवान के लिए कौन कौन से? ये कह रहा मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त की कि ना तो मैं आकाश में मरूं और ना मैं पृथ्वी पर मरूं और ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं। भगवान मेरे बेटा देख तो ले, ना तो ये आकाश है और ना ये पृथ्वी है, तो बीच गली पर मेरी जमाओं पर बैठा है और ना ये दिन है और ना ये रात है। वो दोनों मिला शाम का समय दोनों समय मिले। ये कह रहा मैं और भी वरदान प्राप्त किए। भगवान मेरे बता ये कह रहा मैंने ब्रह्मा जी वरदान प्राप्त किए हैं कि तुम्हारे बनाए गए 12 मासों में से किसी मास में नहीं बनता। भगवान मेरे बेटा चिंतामन के लिए अलग से 13वां महीना बनाया है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते अधिक मास कहते हैं। ये कह रहा मैं और भी वरदान प्राप्त किए। भगवान करे भैया ये कह रहे मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं कि तुम्हारे बनाए गए ना तो किसी पुरुष से मरो और ना स्त्री से मरो। तो भगवान करे बेटा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। आओ तो हिरण्यकशिपु थर-थर कांपने लगा है। भगवान ने अपने नाखूनों को बढ़ाया और नाखूनों को बढ़ा करके हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया है और यहाँ पर हिरण्यकशिपु का प्रारंभ कर दिया, अलग कर दिया है। आज भगवान बड़ी क्रोधित अवस्था में है, बड़ी गुस्से में है। तो सभी देवता अगर आज भगवान को साथ नहीं हुआ तो पृथ्वी दोबारा से पाताल को चलेगी, सातल को चली जाएगी। यहाँ पर लक्ष्मी मैया से देवी जाओ आप भगवान को शांत करिए। तो लक्ष्मी मैया जैसे भगवान के पास आई है और जैसे भगवान एक होकार मारे तो लक्ष्मी मैया तो दूर जाकर के खड़ी हो गई। भैया तुम जाने तुम्हारा काम जाने, मैं सांत्वना कर सकता। हाँ तो यहाँ पर सभी ने प्रहलाद जी से कहा कि आप भाई आप भगवान को शांत रख सकते हैं। और छोटे से प्रहलाद जी महाराज है बेचारे डर करके भगवान के समक्ष गए। भगवान ने प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद को अपने जमाओं पर बिठाया और जमाओं पर बिठा अपने भक्त के मुंह को भगवान की जीभ से चाट लिया। ये जीभ से चाटते हुए जा रहे हैं। भगवान का जो क्रोध है वह शांत होता हुआ जा रहा है। और प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप हमारे पिता की दुर्गति मत करना। भगवान मेरे बेटा जिस घर में तेरे जैसा भक्त जन्म ले लेता है ना उसकी तो किसी भी पहले मेरे धाम के लिए चले जाते हैं। इसको तो बिल्कुल भगवान ने यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का राज अलग किया है और को यहाँ का राजा बनाया और राजा बना करके भगवान अपने धाम के लिए भगवान ने प्रस्थान किया और प्रहलाद जी महाराज ने राज को सकुशल चलाया है और सकुशल चला करके प्रहलाद जी महाराज राज को छोड़ करके भगवान के धाम के लिए प्रहलाद जी ने प्रस्थान किया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय जय श्री राम।
एक को नाम सुंदरी और दूसरी को नाम केसी। और राजा सगर की 60,000 संतान है। कितनी? 60,000 संतान है। और तो आज यहाँ पर राजा ने अश्विनी भेज दिया है। जैसे राजा सगर को बता करा कि राजकोट कपिल जी ने मृत्यु कर दी है, तो यहाँ पर राजा सगर दौड़े दौड़े आए और कपिल जी के चरणों में महाराज क्षमा कर दो, गलती होती है। लेकिन आप मुझे बताओ कि मेरे बालकों की मुक्ति कैसे होने वाली है? तो कपिल जी ने कहा आपके बालकों की मुक्ति तभी होगी तब यहाँ पर गंगा मैया अवतरण होकर के आएंगी, और जैसे गंगा मैया से आपके बालकों का स्पर्श होगा तो तुम्हारे बालकों की सहज मुक्ति होगी। तो यहाँ पर राजा ने गंगा मैया की तपस्या करेंगे, तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। तो राजा सगर के बाद में असमंजस हुई, असमंजस के बाद में अंशुमान हुई, अंशुमान के बाद में दिलीप हुए, और दिलीप के बाद में भागीरथ हुए। जब भागीरथ ने गंगा मैया की तपस्या की है तो भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हो गई है। लेकिन गंगा मैया ने कहा कि बेटा मैं वहां पर आ तो जाऊंगी, लेकिन ये पृथ्वी मेरे वेग को सहन नहीं कर सकती। जैसे मैं पृथ्वी पर कदम रखूंगी तो मैं तुरंत पाताल को चली जाऊंगी, फिर आपके बालकों की मुक्ति नहीं हो पाएगी। भागीरथ ने कहा भैया और आपके वेग को कौन सहन कर सकता है? तो यहाँ पर गंगा मैया ने तेरे वेग को कोई सहन कर सकता तो वैसे भूत बाबा भोलेनाथ, जहाँ भोले बाबा की तपस्या करे, यहाँ पर भागीरथ ने भोले बाबा की तपस्या की, जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो गए हैं। तो भागीरथ यहाँ पर भोले बाबा से प्रार्थना की कि प्रभु आप गंगा मैया को अपनी जटाओं में विराजमान करें। तो यहाँ पर भोले बाबा ने आज गंगा मैया को अपनी जटाओं में विराजमान कर लिया है। बोलिए भागीरथी जिस गंगा मैया में स्नान करते हैं उसको भागीरथी गंगा कहते हैं, क्योंकि वह भागीरथ की लाई हुई गंगा है। इस वंश में आगे चल करके बड़ी बड़ी महाप्रतापी दानवीर राजा हुए हैं। वैसे इस वंश का नाम सूर्य वंश था, लेकिन जब उसमें रघु राजा जब जन्म लेकर के आए तो इस वंश का नाम क्या पड़ गया? रघु वंश। कभी तो कहते थे रघुकुल रीत सदा चले आए, 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 प्राण जाए सकल हटाए, प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघु राजा के बाद में कभी हुई और रच के बाद में राजा दशरथ हुए। लेकिन अंदर राजा दशरथ यहाँ पर किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। आज राजा बड़े चिंता में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अपनी प्रजा को समझाने के प्रजावासियों घर में 4 वस्तु अवश्य होने चाहिए। और वे कौन कौन सी है? पहली है निरोगी काया, दूसरी घर में धन माया, तीसरी सुलक्षण नारी, और चौथा पुत्र प्रज्ञाता। तो राजा दशरथ यहाँ पर 3 चीज तो है। निरोगी काया, कोई रोग नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है,
तीनों रानियां सुलक्षण नारी हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। जैसे पुत्र की बात आई राजा पर राजा को चिंता होने लगी, गिलानी। लेकिन इस गिलानी को प्रजा को नहीं सुनाया है। इस गिलानी को लेकर के अपने गुरुजी के पास में गई। एक बार हो पति अपने गिलाने को लेकर अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास में गए हैं और गुरुजी को सुनाया है, हे गुरुदेव, क्या मेरा वंश क्या मेरे नाम पर ही समाप्त हो जाएगा? ऐसे कोई बात को जन्म लेकर ये नहीं आएगा? क्या गुरुजी ने कहा, राजा धरो धीर हो ही सुखचारी तब विदित विदित गया कि आप चिंता ना करें। आप यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, आप यहाँ पर चार चार बालक का जन्म लेकर के आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पुत्र श्री यज्ञ करवाना पड़ेगा। क्या यज्ञ? तो यहाँ पर राजा ने कहा, गुरुजी चिंता के साथ आप उसको करो ना। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, और यज्ञ को सिर्फ श्रृंगी ऋषि ही आकर के कर सकते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा गोत्र कान शुभ श्रृंगी ऋषि बुला के यहाँ पर पुत्रनिष्ठि यज्ञ किया। जब ये पुत्रनिष्ठि यज्ञ पूर्ण हुआ है तो आज आगे में से अग्निदेव ठीक की चलू को लेकर के प्रकट हुए। और यहाँ पर राजा आप ठीक के चलू को तीनों रानियां बांट कर खिला देना। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ पर चार चार बालक का जन्म लेकर के आएंगे। तो राजा ने ठीक के चलू को लेकर के आए, तीनों रानियों में यहाँ पर बांट करके खिला दिया। जिससे तीनों रानियों को ऐसा एहसास हुआ कि हमारे गर्भ के अंदर कोई बालक है। क्योंकि मतलब भगवान का एहसास होता, भगवान कभी भी गर्भ में नहीं आके भगवान आओ तो अवतार लेकर के। कौशल्या मैया को बता जो मेरे यहाँ पर जो अवतार लेने वाले वे कोई और नहीं है, वो स्वयं नारायण भगवान है। आज 9 महीने के पश्चात आज हमारा सारी बच्चियां ले लगा खड़ी कि भगवान हमें अवतार लेकर के आएंगे, भगवान हमें अवतार लेकर के आएंगे। लेकिन जो 9वीं बेटी है वह बड़ी सादगी से खड़ी है। क्यों? लेकिन हम तो बीच वाले भगवान या तो आगे वालों पर कृपा करेंगे या पीछे वालों पर कृपा करेंगे। लेकिन जो मतलब जो बीच का भटकर के जो रहता है भगवान उस पर सदैव अपनी कृपा बनाकर के। और जो 9वीं बेटी है वह ना तो कभी घटती है और ना कभी बढ़ती है। आप जब 9 बाजा में टीवी वाले पढ़ोगे तो शुरू से लेकर एंड तक 9 में बना रहता है। 9 कम 9 2 18 8 और 9 9 27 7 और 2 9 ऐसे शुरू से लेकर एंड तक वह 9 में बना रहता है। इसलिए 9 में कितनी ना तो कभी घटती है और ना कभी बढ़ती है। 9 Yeah.
आज चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष से अवनीतम होता है और दिन के आने वाले भगवान नारायण यहाँ पर कौशल्या मैया के घर में अवतार लेकर के आ गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। यहाँ पर आज कौशल्या मैया ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भाई हमें सभी मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद आगे भगवान के जन्मोत्सव की तरफ चलते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला भव सदाए कार हर सिद्ध में गाई मोहि बलिहारी अग्र रोचने हारी लो जय रामा जय रामा जय आयु रोज जाए ओ जय बनहारा जय बेचारा करुणा से तो करारी हरि हरि करे जोरी हरसत जोरी हरि भेद करो माया को ज्ञान मुझे सीधा सी दौड़ी पड़ गई महाराज, आप यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, आप यहाँ पर चार वालों का जन्म हो गया है। अब राजा बड़े प्रसन्न हो गए हैं और सभी को यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। भाई भगवान के राम जन्मोत्सव को मनाते हैं, उसके बाद कन्हैया के जन्मोत्सव की तरफ चलते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की हवन में बाजे भैया और अवध में बाजे भैया भगती है जानो भैया अवध में बाजे भैया सभी लाला कहते जन्मोत्सव मनाते हो क्या? यहाँ तो भगवान का जन्मोत्सव है। वे सभी रात एक साथ हुई थी, तो कथा तो मैं अलग अलग डालूंगी, लेकिन आज मैंने 2 कथा की एक ही साथ वीडियो बनाई है, डालूंगी मैं अलग अलग। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कविता द्विवेदी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता।